आप बने रहिए हमारे साथ, लौट कर आता हूं। लेकिन नवभारत पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहले नवभारत पर मुर्शिदाबाद की वो तस्वीर देखिए जहां पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। लाठी डंडे लेकर कुछ लोग सड़क पर उतर आए जिन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की, वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की है, उनको सुरक्षाकर्मी खदेड़ने लगे। तो श्वेता, हमने देखा कि वो तो गाड़ी पर हमला करने लग गए, ईंट पत्थर और डंडे से उन्होंने गाड़ी तोड़ दी। और देखिए तो पहली तस्वीर इसमें आप देखिए गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं उन उपद्रवियों ने। और जैसे कि हमारी सहयोगी पूजा बता रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान चप्पे चप्पे पर हमारे जो तमाम फील्ड रिपोर्टर्स हैं, सहयोगी हैं, वो मौजूद है और इसीलिए एक भी तस्वीर आपसे मिस नहीं होगी। और जरा देखिए हिंसा एक बार फिर से नजर आ रही है मुर्शिदाबाद में। और बताया जा रहा है, जैसा पूजा बता रही थी, कि टीएमसी के कार्यकर्ता ये हैं जिन्होंने पहले हुमायूं कबीर के साथ झड़प की, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, और वो धरने पर बैठ गए थे। और जैसे ही उनका वो यहाँ से निकलने की उन्होंने कोशिश की तो उनके लिए चक्का जाम कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास जितनी भी गाड़ियां थी सब पर लाठियां बरसाई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पत्थर फेंके गए। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तैयारी पहले से कर ली गई थी। अब तीन अलग अलग तस्वीर देखिए, जबरदस्त पथराव, ऐसा लग रहा है कि पत्थर ईंट लेकर लोग बैठे हुए थे, हाथ में लाठी डंडा। ये सबसे पहली तस्वीर इस वक्त नवभारत पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीर सुबह से लेकर अभी तक तो नहीं आई थी, कम से कम ये पहली बार तस्वीर देखने को मिल रही है। और मुर्शिदाबाद से ये तस्वीर आ रही है जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अब सोचिए जरा कि सवाल उठाया जा रहा था कि इतने सारे सुरक्षाकर्मी, इतनी बड़ी फोर्स तैनात कर दी गई है कि क्या युद्ध लड़ने की तैयारी है। लेकिन इतनी बड़ी फोर्स तैनात होने के बावजूद आप देखिए कि कैसे बदमाशी करने की, गुंडागर्दी करने की और चुनाव को प्रभावित करने की, वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है श्वेता। और ये तब हो रहा है जब मुर्शिदाबाद और कुछ ऐसे जिले जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा फोर्स तैनात है। और सोचिए कि ये टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। और मुर्शिदाबाद की अगर बात करें तो देखिए 22 सीटें यहाँ पर हैं और ममता की टीएमसी का सबसे ज्यादा दबदबा यहाँ पर देखने को मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में। और उसके बावजूद जो समीकरण बदले हुए हैं, यही वजह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं, क्योंकि मजहबी वादों का एक पूरा ध्रुवीकरण यहाँ पर नजर आ रहा है। तो टीएमसी का दबदबा इन सीटों पर रहा है, लेकिन इस बार क्या उन्हें भी इस बात का आभास है कि इतना आसान नहीं होगा मुकाबला। और जो अब जमीन पर दिखाई दे रहा है, टीएमसी कार्यकर्ता हाथ में बताया जा रहा है लाठियां लेकर। और देखिए पुलिस भी लाठीचार्ज करी, जो ऊपर वाली तस्वीर उसमें देखिए, पुलिस इन उपद्रवियों को लाठियों से भांजकर उन्हें भगा रही है वहां से, ताकि हालात सामान्य किया जा सके, मतदान प्रभावित ना हो। और पूजा अगर हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूजा अभी क्या लाइव तस्वीरें आप देख पा रही हैं? और सबसे पहली बात है, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियों को भी ये तोड़ फोड़ रहे हैं। आप कहां तक पहुंची अभी? बिल्कुल, नौदा जो इलाके में मौजूद थे हुमायूं कबीर, फिलहाल उस इलाके से निकलकर दूसरे इलाके में जा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं और गड़बड़ी की खबर सामने आई है। लेकिन दो चीजें, आज जब घंटों तक हुमायूं कबीर यहाँ बैठे रहे, एक तो तृणमूल, एक तर्क ये हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस में बौखलाहट है और इसीलिए हुमायूं कबीर का घेराव किया गया और उन पर जो है धक्का मुक्की और हमला हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं डर ये भी है कि माइनॉरिटी वोट जो है वो बढ़ सकते हैं और एक जगह पर अगर कॉर्नर और आइसोलेट कर दिया जाता है हुमायूं कबीर को, तो वो अलग अलग जगह नहीं घूम पाएंगे और वोटर्स जो है इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ऐसे में अगर वो एक जगह पर इतने घंटों तक रह जाते हैं तो जनता उन्नयन पार्टी का जो वोट शेयर होने चाहिए था या फिर जो मिलता, और अगर वो जगह जगह घूम पाते तो थोड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस होता। चूंकि घंटों तक उनको वहां पर आइसोलेट करके रखा गया, एक तर्क ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस से उनको घूमने नहीं दिया ताकि जो है ये जो माइनॉरिटी वोट है वो ज्यादा डिवाइड ना हो। बिल्कुल पूजा, जरा देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये इन सीटों पर जो 22 सीटें यहाँ की हैं, वहां तो टीएमसी का ही हमेशा दबदबा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश ये बताती है कि टीएमसी में कॉन्फिडेंस इस बार कम है। टीएमसी को ये समझ में आ रहा है कि इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं है, समीकरण पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं है। पूजा, बिल्कुल, आपको बताते हैं अगर 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, 22 में से 20 सीटों पर जो है वो जीते थे, 2 सीट जो है वहां पर थी बहरामपुर सीट में। लेकिन इस बार जो है ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में नहीं है, इसमें 2 और फैक्टर इंक्लूड हो गए हैं। एक तो कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर और दूसरा है
यहाँ पर हुमायूं कबीर की एक अहम भूमिका रही है। बाबरी मस्जिद बनने के बाद जिस तरह से एक सेक्शन जो है माइनॉरिटी जी, पूजा, पॉपुलेशन का लेकिन वो एक उनके बात